नमो नमः विद्यार्थियों, मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक स्पंदना का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये। इस पाठ के 5 भाग हैं। पहले हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं और आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम नाटक के उत्तरार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। पहले के भागों में हमने यह पढ़ा है कि बालक सर्वदमन को रोकने के लिए दोनों तपस्विनियां राजा दुष्यंत से निवेदन करती हैं और उनकी बातों से, उनके वार्ता के प्रसंग से राजा दुष्यंत को यह ज्ञात होता है कि सर्वदमन बालक पुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और उसकी माता का नाम भी शकुंतला है। किंतु पूर्वार्ध के जो 3 भाग हमने पढ़े हैं उनमें यह निश्चित नहीं हो पाता है कि सर्वदमन उसी का पुत्र है और शकुंतला, जिसका उल्लेख पहले के भाग में हुआ है, वो उसी की पत्नी है। तो इसका निश्चय नाटक के उत्तरार्ध अंश में हम जानेंगे। तो आइए नाटक के उत्तरार्ध अंश का अब हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश है। पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे, इसके बाद क्रियापद, कठिन पद इत्यादि के बोध के साथ इन संवादों के अर्थ को हम जानेंगे और नाटक के आगे क्या होता है इसका अवबोध करेंगे। प्रथमा विलोक्य सोद्वेगम अहो रक्षाकरंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते। राजा अलमावेगेन नन्विदमस्य सिंहसावक विमर्दात् परिभ्रष्टम इत्यादातुम इच्छति। उभे मा खलु एतद् अवलंब्य कथम गृहीतम अनेन इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयतः। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में कुछ संयुक्त पद हैं जिनको पीले रंग से दिखाया गया है, जैसे रक्षा करंडकम अस्य, इसका विभाग करने पर रक्षा करंडकम अस्य, ये 2 पद प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अलम आवेगेन, यहाँ पर अलम आवेगेन, ये 2 पद हैं। ननुविदम अस्य, इस पद का जब विभाग करेंगे तो 3 पद प्राप्त होंगे। ननु इदम अस्य, यहाँ पर ननु इदम, इन दोनों पदों में यण संधि है। अगला पद है इत्यादातुम इच्छति, इसका विभाग करने पर भी 3 पद प्राप्त होंगे। इति, आदातुम और इच्छति। इति आदातुम, इन दोनों पदों में भी यण संधि है। खलु एतद् अवलंब्य, इस पद का जब विभाग करेंगे तो 3 पद प्राप्त होंगे। खलु एतद् अवलंब्य, यहाँ पर भी खलु एतद्, इन दोनों पदों में यण संधि प्रयुक्त हुई है। गृहीतम अनेन, इनका विभाग करने पर गृहीतम अनेन, यह 2 पद प्राप्त होंगे। और परस्परम अवलोकयतः, इसका विभाग करने पर परस्परम अवलोकयतः, ये 2 पद प्राप्त होंगे। संधि विच्छेद के अलावा जो 2 या 3 पद हमें प्राप्त हुए हैं उनमें प्रायः वर्ण संयोग हुआ है। आगे जब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश में हमें पद विभाग ही प्राप्त होंगे। इससे हमें प्रत्येक पद का अर्थ जानने में आसानी होगी। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं अब यहाँ पर पीले रंग से दिखाए गए हैं, जैसे दृश्यते। दृश्यते, यह क्रियापद दृश्य धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। ये कर्मणि प्रयोग है और दृश्य धातु का अर्थ है देखना। दूसरा क्रियापद है इच्छति। इच्छति, यह क्रियापद इश धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है और इश धातु का अर्थ है चाहना या इच्छा करना। तीसरा पद है अवलोकयतः। अवलोकयतः, यह क्रियापद अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है और लोक धातु का अर्थ है देखना। द्विवचन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों तपस्विनियां इस वाक्य में कर्तृपद के रूप में प्रयोग इनका हुआ है। ये क्रियापद थे।
अब हम गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे सोद्वेगम, सोद्वेगम का अर्थ है उद्वेग के साथ, और सोद्वेगम यह समास युक्त पद है। इसका विग्रह इस प्रकार होगा उद्वेगेन सहितम। सह पद के साथ यहाँ पर समास हुआ है, उद्वेग के साथ, व्याकुलता के साथ। इसी प्रकार रक्षाकरंडकम, रक्षाकरंडकम का अर्थ है रक्षा सूत्र, जो हाथ पर या कलाई पर भुजा पर बांधा जाता है रक्षा करने के निमित्त, वो है रक्षा सूत्र। उसके लिए संस्कृत में पद आया है रक्षाकरंडकम। रक्षाकरंडकम यह रक्षाकरंडक इस नपुंसक लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार मणिबंधे, मणिबंधे का अर्थ है हाथ की कलाई पर, तो वो रक्षा सूत्र हाथ की कलाई पर बंधा हुआ था। मणिबंधे यह मणिबंध इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। और आदातुम इसका अर्थ है लेने के लिए। यह आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। कौन पात्र क्या कह रहा है? प्रथमा तपस्विनी कह रही है, उसे बालक के शरीर पर कुछ दिखाई नहीं दिया, निश्चित है वो रक्षा सूत्र था, और उसी पर जब उसकी दृष्टि गई तो वो कुछ विलोक के देख कर सोद्वेगम उद्वेग के साथ कुछ व्याकुल होती हुई बोली। क्या बोली? अहो, अरे, विस्मय सूचक अव्यय है, उससे आश्चर्य हुआ, थोड़ी सी घबरा कर वो बोली अहो, अरे, रक्षाकरंडकम रक्षा सूत्र अस्य मणिबंधे इसके मणिबंध पर, इस बालक की कलाई पर न दृश्यते नहीं दिख रहा है। वो बालक कौन था? सर्वदमन था, और उसकी रक्षा के निमित्त ही उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। अचानक पहली तपस्विनी की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसकी कलाई खाली लगी, तो उसने थोड़ा सा विस्मय करते हुए घबराते हुए क्या कहा? अरे, रक्षा सूत्र इस बालक की कलाई पर दिखाई नहीं दे रहा है। राजा क्या कहता है वो बात सुनकर? अलम आवेगेन, आवेग मत करो, व्याकुल मत हो, चिंता मत करो। क्यों मत करो? ननु निश्चित ही, इदम यह क्या? यह रक्षा सूत्र अस्य सिंह शावक विमर्दात, अस्य यानी इसके, इस बालक के, सिंह शावक विमर्दात शेर के शावक को, शेर के बच्चे को, विमर्दात खींचने के कारण परिभृष्टम नीचे गिर गया। तो राजा की दृष्टि पड़ गई थी कि बालक जब शेर के बच्चे को खींच रहा था, अपने उसकी माता से अलग कर रहा था खेलने के लिए, उसी समय वो रक्षा सूत्र निकलकर नीचे गिर गया था। तो राजा कह रहा है चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। अलम आवेगेन, आवेगेन आवेग को, व्याकुलता को, चिंता को अलम मत करो। अलम पद के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति है आवेगेन। तो आवेग मत करो, व्याकुल मत बनो, व्याकुलता मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि ननु निश्चित ही, इदम यह रक्षा सूत्र तो अस्य सिंह शावक विमर्दात इसके शेर के बच्चे को खींचने के कारण परिभृष्टम नीचे गिरा हुआ है। इति ऐसा कहकर आदातुम इच्छति उसको लेना चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है। दोनों ने जब देखा कि राजा उस सूत्र को, उस रक्षा सूत्र को उठाना चाह रहा है, तो दोनों उसको मना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? मा खलु एतद अवलंब्य, एतद इसको, खलु निश्चित ही, मा अवलंब्य मत उठाओ, इसको स्पर्श मत करो, इसको उठाओ मत। वो राजा को मना करती हैं, लेकिन तब तक राजा उसको उठा लेता है। कथम गृहीतम अनेन, अनेन इसने, इस महोदय ने, कथम गृहीतम इसको कैसे ग्रहण कर लिया। उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो मना कर रही थी, लेकिन जब तक वो मना कर पाती तब तक राजा ने उस रक्षा सूत्र को जमीन से उठा लिया था। और उठाने के बाद दोनों तपस्विनियां जो स्त्रियां थी उनको बहुत आश्चर्य होता है कि इसने कैसे इस रक्षा सूत्र को उठा लिया। तो कथम गृहीतम अनेन, अनेन इसने, कथम गृहीतम कैसे ग्रहण कर लिया है। इति इस प्रकार, विस्मयात विस्मय पूर्वक आश्चर्यचकित होकर, परस्परम अवलोकयतः
आपस में एक दूसरे को देखने लगती हैं। क्यों देखती हैं? ऐसा क्या राज था उस रक्षा सूत्र में, वो हम आगे जानेंगे। आगे एक नया गद्यांश है यहाँ पर। राजा किमर्थम प्रतिसिद्धा स्म प्रथमा शृणोतु महाराजः एषा पराजिता नामौषधिरस्य जातकर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता एतां किल माता पितरावात्मानं च वर्जयित्वा परो भूमिपतितां न गृह्णाति। राजा कह रहा है अथ गृह्णाति, यह गद्यांश है। इस गद्यांश में कुछ संयुक्त पद हैं, जैसे एषा पराजिता, इसका विभाग करेंगे तो एषा अपराजिता, दोनों पदों में सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त हुई है। नामौषधिरस्य, इसमें 3 पद हैं, नाम औषधि अस्य। यहाँ पर नाम औषधि, इन दोनों पदों में वृद्धि संधि है, जबकि औषधि अस्य, इन दोनों पदों में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। माता पितरावात्मानम, इसमें भी संधि है, और विच्छेद करेंगे तो माता पितरौ आत्मानम, यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, औ के स्थान पर आवादेश हुआ है। वर्जयित्वा परो, इसका विभाग करने पर वर्जयित्वा अपरः, इन दोनों में सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त हुई है। तो हमने जाना कि इस गद्यांश में जो संयुक्त पद थे वो सभी संयुक्त पद संधि के कारण एक बने हुए थे, संयुक्त रूप में थे। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। शृणोतु, शृणोतु यह श्रु धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। श्रु धातु का अर्थ है सुनना, और लोट लकार आज्ञा अर्थ में प्रयोग आता है, इसलिए सुनो, यह अर्थ यहाँ पर आएगा। गृह्णाति, यह क्रियापद ग्रह धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है, और ग्रह धातु का अर्थ है ग्रहण करना, लेना। ये क्रियापद थे। अब हम गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ जानते हैं और इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। कठिन पद हैं प्रतिसिद्धाः, इसका अर्थ है निषेध अथवा मना, निषेध करना, मना करना। प्रतिषिद्धाः, यह प्रतिषिद्ध इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। जात कर्म समये, इसका अर्थ है जात कर्म संस्कार के समय, और जात कर्म समये, यह जात कर्म समय इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो 16 संस्कार होते हैं, जिनमें एक संस्कार होता है जात कर्म, इस नाम का संस्कार। वर्जयित्वा, यह अव्यय पद है जिसका अर्थ है छोड़कर, यह कत्वा प्रत्यांत अव्यय है। अपरः, इसका अर्थ होता है अन्य या दूसरा। इसी प्रकार भूमिपतिताम, भूमिपतिताम का अर्थ है भूमि पर गिरी हुई, जमीन पर गिरी हुई, और भूमिपतिताम यह भूमिपतिता इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जान लिया है। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं और जानते हैं कौन पात्र क्या कह रहा है। तो दोनों तपस्विनियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा ने वो रक्षा सूत्र जमीन से कैसे उठा लिया। दोनों आपस में देख रही हैं, एक दूसरे को क्यों देख रही हैं? क्योंकि उस रक्षा सूत्र को उठाने में कोई राज था और इसीलिए वो मना कर रही थी राजा को। तो राजा कह रहा है कि मर्थम प्रतिसिद्धाः स्मः, हम क्यों मना किए गए थे, हमें तुमने क्यों मना किया था, निषेध क्यों किया था? तो पहली तपस्विनी कह रही है शृणोतु महाराज, हे महाराज सुनिए, एषा अपराजिता नाम औषधि, यह अपराजिता नाम की औषधि है। यानी जो तुमने रक्षा सूत्र उठाया है, इस रक्षा सूत्र में अपराजिता नाम की औषधि बंधी हुई है। अस्य जात कर्म समये, इसके किसके, इस बालक के जात कर्म संस्कार के समय पर भगवता मारीचेन, भगवान मारीच ऋषि के द्वारा दत्ता दी गई थी। इस बालक को
ऋषि मारीच ने जात कर्म संस्कार के समय इस बालक को प्रदान की थी। एताम किलय, किलय निश्चित रूप से एताम इसको, इस औषधि को, इस रक्षा सूत्र में बंधी हुई औषधि को माता पितरौ, इसके माता पिता, आत्मानम च और आत्मानम खुद, वर्जयित्वा छोड़कर, इस औषधि को माता पिता और खुद को छोड़कर, अपरह दूसरा अन्य कोई व्यक्ति, भूमिपतिताम भूमि पर गिरी हुई को न गृह्णाति ग्रहण नहीं करता है, नहीं उठाता है। तो यह उस औषधि में राज था, एक रहस्य था कि जब बालक का जात कर्म संस्कार हुआ था उस समय महर्षि मारीच ने वो औषधि उसे दी थी, और अगर वो औषधि भूमि पर गिर जाती है तो उसको केवल 3 ही व्यक्ति उठा सकते थे, बालक स्वयं या बालक की माता अथवा बालक का पिता। इन तीनों के अलावा कोई भी भूमि पर गिरी हुई उस औषधि को नहीं उठाता था, और राजा ने वह औषधि उठा ली थी। इसीलिए वो दोनों आश्चर्य कर रही थी और समझ भी गई थी कि वह राजा उसका पिता है, बालक का पिता है। और उनको ये भी पता था कि जो उनकी सखी है शकुंतला, उसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ है। और जब दोनों तपस्विनियों को ये बात निश्चित हो गई कि औषधि को उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि शकुंतला का पति है, स्वयं राजा दुष्यंत है, इसीलिए अब तक तो वो उस पुरुष के लिए महोदय, भद्र इत्यादि पदों का प्रयोग कर रही थी, लेकिन इस गद्यांश में उन्होंने उस पुरुष के लिए प्रयोग किया है पद महाराज है, क्योंकि ये निश्चित हो गया था कि जिसने औषधि उठाई है वो राजा दुष्यंत हैं, शकुंतला के पति हैं और इस बालक के पिता हैं। इसीलिए उन्होंने कहा शृणोतु महाराज, हे महाराज सुनिए, ऐसा अपराजिता नाम औषधि, यह अपराजिता नाम की औषधि है जो अस्य इसके, इस बालक के जात कर्म समये, जात कर्म संस्कार के समय भगवता मारीचेन, ऋषि मारीच के द्वारा दत्ता प्रदान की गई थी। एताम किलय, किलय निश्चित रूप से एताम इस औषधि को माता पितरौ, माता और पिता, आत्मानम च और खुद बालक को वर्जयित्वा छोड़कर, अपरह कोई दूसरा व्यक्ति, भूमिपतिताम भूमि पर गिरी हुई, एताम इसको न गृह्णाति ग्रहण नहीं करता है। तो राजा के मन में एक प्रश्न आता है, अथ गृह्णाति, और यदि ग्रहण कर ले तो क्या होगा? अब क्या होगा इसका उत्तर तपस्विनियां देती हैं। ये गद्यांश है। प्रथमा कह रही है, ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, राजा भवतीभ्याम कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया उभे अनेकशः, राजा सहर्षम आत्मगतम कथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदामि इति बालम परिष्वजते। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो संयुक्त पद आए हैं वो इस प्रकार हैं, ततस्तम, इसका विभाग करेंगे तो ततः तम, कदाचिद अस्याः, इसका विभाग होगा कदाचिद अस्याः। इसी प्रकार कथमिव, इसका विभाग करेंगे तो कथम इव। संपूर्णम अपि, इसका विभाग करेंगे तो संपूर्णम अपि। ये तीनों ही पद वर्ण संयोग के कारण संयुक्त थे। नाभिनंदामि, इसमें संधि है, विच्छेद करने पर न, अभिनंदामि, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। ये पद विभाग था। इसमें जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं, दशति। दशति, इसमें दंश धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और दंश धातु का अर्थ है डसना, काट लेना। अभिनंदामि, अभिनंदामि यह जो रूप है वो अभि उपसर्ग पूर्वक नंद धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है, और नंद धातु का अर्थ है अभिनंदन करना। और परिष्वजते, यह क्रियापद परि उपसर्ग पूर्वक श्वंज धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है, और श्वंज धातु का अर्थ है आलिंगन करना, गले लगाना। ये क्रियापद थे।
अब हम गद्यांश के कठिन पदों के अर्थ के साथ गद्यांश का सरलार्थ जानेंगे। कठिन पद है जैसे प्रत्यक्षीकृता, इसका अर्थ है देखा या देखी है। विक्रिया, विक्रिया का अर्थ है प्रतिक्रिया। अनेकशः, यह अव्यय पद है, इसका अर्थ है अनेक बार, बहुत बार। और मनोरथम, मनोरथम का अर्थ है मन की इच्छा। ये कठिन पद थे। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। जब राजा ने पूछा कि अगर कोई इस भूमि पर गिरी हुई औषधि को उठा ले तो क्या होगा, तो पहली तपस्विनी कह रही है ततः, तो फिर तम, उसको किसको, जो भूमि पर से पड़ी हुई इस औषधि को उठाएगा, तम उस व्यक्ति को सर्पो भूत्वा दशति, सांप बनकर डस लेती है। यह औषधि, यह रक्षा सूत्र तुरंत सांप बनकर उस व्यक्ति को डस लेता है जो इसको उठाता है। राजा कह रहा है भवतीभ्याम, आप दोनों ने, कदाचित, कभी, अस्याह, इसकी, इस रक्षा सूत्र की, विक्रिया प्रत्यक्षीकृता, क्या प्रतिक्रिया देखी है? क्या ऐसा होते हुए तुमने देखा है कि माता पिता और खुद को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति यदि इस रक्षा सूत्र को उठाता है तो यह रक्षा सूत्र सांप बनकर उसको डस ले? क्या ऐसा होते हुए तुमने देखा है? तो उभे, दोनों तपस्विनियां कह रही है अनेकशः, बहुत बार, बहुत बार हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति उठाता है तो वो उसको सांप बनकर डस लेता है। बाद में महर्षि मारीच ही उस व्यक्ति का उपाय करते हैं, इलाज करते हैं। राजा, जब उसे निश्चित हो गया कि माता पिता और बालक को छोड़कर कोई भी इस औषधि को स्पर्श नहीं कर सकता है, तो वो मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये निश्चित हो जाता है कि वो ही उस बालक का पिता है। सहर्षम, हर्ष के साथ, खुश होता हुआ, आत्मगतम, अपने मन ही मन में क्या सोच रहा है, कथम इव संपूर्णम अपि मे मनोरथम नाभिनंदामि, मैं मनोरथम, मेरे मन की इच्छा को, कैसी मन की इच्छा को, संपूर्णम इव, जो मानो संपूर्ण हो गई है, ऐसी मैं मनोरथम, मेरे मन की इच्छा को, कथम न अभिनंदामि, यहाँ पर नए पद छूट गया है, कथम न अभिनंदामि, क्यों अभिनंदन नहीं करूं, यानी सफल होने वाली मेरी मन की इच्छा पर मैं कथम न अभिनंदामि, प्रसन्न क्यों नहीं हूं? मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं मेरे मन की इच्छा का पूर्ण होने का अभिनंदन करता हूं, इस पर मैं खुश हो रहा हूं। इति, ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर, मन ही मन में ऐसा सोचकर, बालम, उस बालक को, परिशवजते, आलिंगन कर लेता है, गले लगा लेता है। आगे क्या होता है, बाल है मुंच माम यावन मातुः सकाशम गमिष्यामि, राजा पुत्र का मया सहैव मातरम अभिनंदिष्यसि, बाल है मम खलु तातो दुष्यन्तः न त्वम, राजा सस्मितम एष विवाद एव प्रत्याययति। यह गद्यांश था। इस गद्यांश में कुछ संयुक्त पद हैं, जैसे यावन मातुः, विभाग करेंगे तो यावत मातुः। इसी प्रकार सहैव, इसका विभाग करने पर हमें संधि प्राप्त होती है, विच्छेद करने पर सह एव, यहाँ पर वृद्धि संधि प्राप्त होती है। मातरम अभिनंदिष्यसि, इसका विभाग करेंगे तो मातरम अभिनंदिष्यसि, ये दो पद प्राप्त होंगे। ये संयुक्त पद थे। अब हम इस गद्यांश में कुछ क्रियापद आए हैं, जैसे मुंच। मुंच, यह क्रियापद मुच धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है और मुच धातु का अर्थ है छोड़ना। इसी प्रकार गमिष्यामि, यह क्रियापद गम धातु के लृट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है और गम धातु का अर्थ होता है जाना। प्रत्याय अभिनंदिष्यसि, इस क्रियापद में अभि उपसर्ग पूर्वक नंद धातु है और यह लृट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है और नंद धातु का अर्थ है अभिनंदन करना, खुश होना, प्रसन्न होना। और प्रत्याययति, यह जो क्रियापद है, यह प्रति उपसर्ग पूर्वक
अय धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। यह निजंत रूप है और अय धातु का यहाँ पर अर्थ प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु का अर्थ है यहाँ पर विश्वास उत्पन्न करना। यहाँ पर गलती से विश्वास लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें विश्वास ही पढ़ना है, चा के स्थान पर विश्वास। ये कठिन पदों क्रियापद थे। अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे सकाशम, यह अव्यय पद है और सकाशम का अर्थ है पास में। इसी प्रकार मया सह, इस पद का अर्थ है मेरे साथ। और सह पद जो है उसमें एक विशेष बात क्या है, सह इति पद योगे, सह इस पद के योग में तृतीया विभक्ति ही अर्थात तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसी कारण अस्मत् शब्द से तृतीया विभक्ति जब लगाएंगे तो रूप बनेगा मया। मातरम, यह द्वितीय विभक्ति का रूप है, इसका अर्थ है माता को। और मातरम यह मातृ स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। तातः, तातः का अर्थ है पिता और तात इस पुल्लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनता है। प्रत्यायति, इसका यह क्रियापद है जिसको हमने क्रियापद में भी पढ़ा था। यहाँ इसका अर्थ है विश्वास उत्पन्न करता है। तो पहले जब हम क्रियापद पढ़े थे वहाँ पर विश्वास की जगह विश्वास लिखा हुआ था, यहाँ पर यह शुद्ध रूप लिखा हुआ है विश्वास उत्पन्न करता है। ये कठिन पद थे। अब हम पाठ के इस अंतिम गद्यांश को जान लेते हैं और नाटक किस प्रकार सुखांत है यह भी हमें यहाँ पर थोड़ा महसूस होता है। बालक कह रहा है, जब राजा दुष्यंत उस बालक को गले लगाते हैं तो बालक क्या कह रहा है, माम मुंच, मुझे छोड़ दो, यावत, अब मैं मातुः सकाशम, अपनी माता के पास में गमिष्यामि, जाऊंगा, मुझे छोड़ो मैं माता के पास जाऊंगा। तो राजा कह रहा है, पुत्र कह, हे पुत्र, हे बेटे, मया सह एव, मेरे साथ ही मातरम अभिनंदिष्यसि, अपनी माता को प्रसन्न करना, यानी मेरे साथ ही चलो और अपनी माता को प्रसन्न करो। माता प्रसन्न क्यों होगी, पुत्र आया है इस देखकर खुश तो होगी, लेकिन साथ में पिता भी आए, बालक का पिता भी आया है, उसका पति भी आया है, यह देखकर उसे और भी प्रसन्नता होगी। इसलिए मेरे साथ चलकर ही अपनी माता को प्रसन्न करना। ये बात जब वो सुनता है और राजा के मुंह से पुत्र, बेटा इस प्रकार का शब्द सुनता है तो बालक क्या कह रहा है, मम खलु तातः दुष्यंतः, खलु निश्चित ही, मम तातः मेरे पिता तो दुष्यंतः दुष्यंत हैं, त्वम न, तुम नहीं हो। क्योंकि बालक को नहीं पता था कि जो व्यक्ति है वही उसका पिता है या वो ही राजा दुष्यंत हैं। इसलिए वो जब राजा ने उसको बेटा कहा, पुत्र कहा, तो बालक तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मम खलु तातः दुष्यंतः, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। बालक की बात सुनकर राजा सस्मितम, मुस्कुरा देता है, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और कहता है, एषः विवादः एव, यह विवाद ही, यह तुम्हारा तर्क ही, प्रत्यायति, विश्वास उत्पन्न कर रहा है, यह विश्वास दिला रहा है कि तुम मेरे पुत्र हो। क्योंकि बालक अंत में यह स्पष्ट कर देता है कि उसके पिता दुष्यंत हैं। बालक के उस अंतिम वाक्य से किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है कि राजा दुष्यंत उसके पिता हैं। इस प्रकार हमने इस नाटक के अंतिम भाग में यह जाना कि राजा दुष्यंत अपने बेटे को और अपनी पत्नी को वहाँ पर आश्रम में प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह सुखांत नाटक है। अंत में इस नाटक को पढ़ने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। तो विद्यार्थियों, नाटक को 4 भागों में हमने संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। पाठ के 5वें भाग में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।